हेलो एवरीवन। आज के राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको यह बताएंगे कि भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, उन मौलिक अधिकारों में के रेस्टोरेशन के लिए अगर कभी आपके मौलिक अधिकारों का वायलेशन हो जाता है, अगर आपको आपके मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होते, तो आप क्या करेंगे। तो मौलिक अधिकारों में ही एक मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 32 है, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वह आपके लिए 5 तरह की रिट की व्यवस्था करता है। रिट क्या है, पहले आपको यही बता दें। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धानिक उपचारों का अधिकार क्या है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार में 5 तरह के रिट की व्यवस्था है। कुल 5 प्रकार की रिट की व्यवस्था, कुल 5 प्रकार के रिट की व्यवस्था है। पहले बता दें कौन कौन से रिट है। पहला रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको कहते हैं लैटिन भाषा में हैबियस कॉर्पस। क्या कहते हैं? हैबियस कॉर्पस। दूसरा है परमादेश। तीसरा है, परमादेश को कहते हैं मैंडमस। तीसरा है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्षा, कोवारंटो, अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा, कोवारंटो, कोवारंटो। ये परमादेश का मतलब मैंडमस, हैबियस ये प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब प्रोहिबिशन, और सर्टेरेरी, उत्प्रेषण, ये सब लैटिन भाषा के शब्द हैं। अब ये 5 रिट है। रिट होता क्या है? जब कभी भी आपको संविधान में, वर्तमान में भारत का संविधान आपको कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जिसमें से जो 5 मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तथा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ये शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के लिए माना जाता है। और जो छठा अधिकार है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? यह है, आप सब जानते हैं, अनुच्छेद 32। और इसी अनुच्छेद 32 के तहत आप ये 5 प्रकार की रिट मांगने जाते हैं। रिट क्या होता है? रिट का मतलब होता है आदेश। जो सुप्रीम कोर्ट है, आप उसमें अगर आपके 5 मौलिक अधिकार यानी कि स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, अगर ये 5 प्रकार के अधिकार में कोई बाधा आती है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है, चाहे राज्य उसको रोक रहा है, चाहे अन्य कहीं से उस पर अगर कोई प्रतिबंध आरोपित हो रहे हैं, उसमें बाधा आ रही है, तो आप अपने उन अधिकारों को, इन 5 मौलिक अधिकारों को रिस्टोर कराने के लिए, बहाल कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। जब आप जाते हैं सुप्रीम कोर्ट तो क्या करते हैं? आप 5 में से कोई एक रिट मांगते हैं। मिलार्ड, मुझे यह रिट जारी करिए। अब अलग अलग स्थितियों के लिए अलग अलग इस रिट की व्यवस्था है। मान लीजिए आपके घर किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया, पुलिस आके अरेस्ट कर ले जाती है, या आपके घर आपके पिता, आपके भाई या किसी और को उठा ले जाती है पुलिस और थाने में रखी हुई है, न पेश करती है, न मुकदमा दायर करती है। आप परेशान हैं, पुलिस क्या करेगी? आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कहते हैं साहब रिट जारी करिए। कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट, यानी हैबियस कॉर्पस की रिट जारी करिए। आदेश दीजिए फलां को कि वह हमारे बंदी को, जिस व्यक्ति को, हमारे पिता, भाई या किसी को जिसको बंदी बनाया है,
उसे कोर्ट में हाजिर करे। जब सुप्रीम कोर्ट उस पर रिट जारी करता है, हैबियस कार्पस, तो 24 घंटे के अंदर बंदी बनाए हुए व्यक्ति को पुलिस को अदालत में पेश करना पड़ता है, हाजिर करना पड़ता है। ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट। परमादेश क्या होता है? जो जितने भी पब्लिक ऑफिसर्स हैं, जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, यानी कि सरकारी पदों पर बैठे हुए लोग हैं जो अपना काम कर रहे हैं, अगर कोई अधिकारी अपना काम नहीं करता है जिससे आपके मौलिक अधिकार की प्राप्ति में बाधा आ रही है, सपोज करिए आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना है, आप तहसील जाते हैं और तहसील जाते हैं, वहाँ तहसीलदार कहता है कि नहीं बनाएंगे, जाओ भागो यहाँ से, पैसे दो तब बनाएंगे, या कोई और बात होती है, और आपको लगातार भगाता है, नहीं काम करता है, ऐसे स्थिति में आप क्या करेंगे? तो आपका फंडामेंटल राइट बाधित हो रहा है। अब आप क्या करते हैं? सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, कहते हैं साहब एक आप मैंडेमस जारी करिए, मैंडेमस की रिट जारी करिए, आदेश जारी करिए, मतलब उस फला अफसर को, जो भी कंसर्निंग ऑफिसर है, उसको एक आदेश दीजिए कि वह अपना काम करे ताकि मुझे मेरे मौलिक अधिकारों की प्राप्ति हो सके। इसे परमादेश कहते हैं। फिर है प्रतिषेध। सपोज करिए किसी दुर्भावना से आपका पड़ोसी आपके खिलाफ किसी ऐसी अदालत में मुकदमा दायर करता है जो अदालत से उसकी साठगांठ है, या यह हो सकता है कि वो अदालत जिसके जुरिस्डिक्शन में ये मामला नहीं आता है, वह अदालत किसी प्रेजुडिस से या किसी अन्य भाव से प्रेरित होकर आपके खिलाफ मुकदमे की सुनवाई कर रही है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और कह सकते हैं कि साहब ये फला जो कोर्ट है वो अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर, अधिकार क्षेत्र के बाहर ये सुनवाई कर रही है, आप इनको सुनवाई करने से क्या करिए, रोक दीजिए। तो आप प्रतिषेध की, प्रोहिबिशन की रिट मांगते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऐसा करता है। चौथा है उत्प्रेषण, यानी कि सर्टेरेरी। अगर सपोज करिए कि आप जान पाते हैं, दुर्पसंधि का पता चलता है कि आपके खिलाफ दुर्भावना से प्रेरित होकर अदालत सुनवाई कर रही है अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाके, तो सुनवाई हो गई है, अगर उसके बाद भी आप कोर्ट जा सकते हैं कि साहब इन्होंने सुनवाई भले कर ली है लेकिन यह अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाके सुनवाई किए हैं, इसलिए आप इनके सुनवाई किए हुए संपूर्ण कार्यवाही को रद्द कर दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट इस पूरे कार्यवाही को इनके रद्द कर देता है और सर्टेरेरी की रिट जारी करता है कि आपने अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर जाके सुनवाई की है, इसलिए आपके इस सुनवाई को, आपके इस आदेश को खारिज किया जाता है, निरस्त किया जाता है। तो यह सुनवाई के पहले प्रतिषेध और सुनवाई के बाद उत्प्रेषण की रिट जारी होती है। अब अंतिम बचता है अधिकार परीक्षा, यानी को वारंटो। यह क्या होता है? सपोज करिए किसी चेयर को लेके दो अधिकारी आपस में लड़ जाएं, दो व्यक्ति आपस में लड़ जाएं कि इस पर बैठने का अधिकार मेरा है। तो ऐसी स्थिति में जो पीड़ित अधिकारी है वह जाता है सुप्रीम कोर्ट और कहता है साहब इस चेयर पर बैठने का अधिकार इनका नहीं है, यह मेरा अधिकार है, कृपया आप को वारंटो की रिट जारी करिए। मतलब आप उनसे पूछिए कि वह किस अधिकार के तहत उस कुर्सी पर बैठ रहे हैं, जबकि अधिकार तो मेरा है। तो सुप्रीम कोर्ट यह रिट जारी करती है और जो भी उसके लिए वाजिब इंटाइटल होता है उसी को उस कुर्सी पर बैठने का अधिकार मिलता है। तो इस प्रकार की ये 5 रिटें हैं जो हमारे मौलिक अधिकारों को रिस्टोर करने में बहुत ही सहायक होती हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जो अनुच्छेद 32 है यह हमारे संविधान की क्या है, आत्मा है। इसे ही अनुच्छेद 32 को क्या कहा था? अनुच्छेद 32 भारत के संविधान की क्या है? आत्मा है। स्पेशली किसने कहा था? अंबेडकर जी ने, डॉक्टर अंबेडकर। स्पेशली जो फंडामेंटल राइट है वह एक लोकतांत्रिक देश की पहचान है, और अगर लोकतांत्रिक देश में मौलिक अधिकारों की बहाली नहीं होती है तो यह माना जाता है कि उस देश में लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है। मुझे उम्मीद है आप इसे याद करेंगे, आप लाभान्वित होंगे। कहीं कोई डाउट है तो पूछिए अवश्य। थैंक यू।